अब बात करते हैं ट्रेविस हेड के बारे में। ट्रेविस हेड की बैटिंग पोजीशन सेकंड है। एवरेज ओवर बॉल करते हैं 4.5। फर्स्ट वनडे में 248 पॉइंट थे, सेकंड वनडे में 43 पॉइंट थे, थर्ड वनडे में 52 और इन्होंने एक मैच नहीं खेला है। ओपोनेंट के सामने, इंग्लैंड के सामने इनका पर मैच रेशियो 91.8 का जाता है। एंड इस मतलब श्रृंखला में उनका 114.3 का एवरेज है। लास्ट 5 मैचों में 106.8 का एवरेज। तो अब बात करते हैं हैरी ब्रूक के लिए। हैरी ब्रूक ने पिछले मैच में 114 पॉइंट किए थे, उससे पिछले मैच में 141 पॉइंट किए थे। 2 मैचों में इन्होंने कुछ खास नहीं किया था और एक मैच में 55 पॉइंट किए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड अच्छा है, लगभग 80 का औसत पॉइंट देते हैं। अपने इस टूर पे लगभग 80 का ही एवरेज है। लास्ट 5 मैचों में 64 यानी लगभग 65 का एवरेज जा रहा है उनका। अब बात करते हैं बेन डकेट की। बेन डकेट पिछले मैच में 81 पॉइंट दिए थे और एक मैच में इन्होंने 116 पॉइंट दिए थे, एक मैच में इन्होंने 87 पॉइंट दिए थे। एक मैच में 46 पॉइंट है, एक मैच में कुछ खास करने का है, खाली 13 पॉइंट थे। ओपोनेंट के खिलाफ यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 64 का एवरेज है। इस श्रृंखला में उनका 64 का एवरेज है। लास्ट 5 मैचों में 68 का एवरेज है। अब बात करते हैं मिचेल मार्श की। मिचेल मार्श का एवरेज बैटिंग पोजीशन फर्स्ट है। ओवर बॉल करते हैं लगभग 4। पिछले मैच में 61 पॉइंट थे, उससे पिछले मैच में 32 पॉइंट, 82, 16, 22। तो ओवरऑल ठीक है। एवरेज यानी इंग्लैंड के खिलाफ 47.8 का एवरेज है और अभी तक इस श्रृंखला में 47.8 का एवरेज है। लास्ट 5 मैचों में 42.6 का एवरेज है। तो ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है इसमें। स्टीवन स्मिथ बहुत ही बेहतरीन शानदार बैट्समैन है, लेकिन इस समय उनका टाइम कुछ ख़राब चल रहा है। पिछले मैच में ओनली 10 पॉइंट दे पाए थे, उससे पिछले मैच में 73 पॉइंट थे, एक मैच में 52 पॉइंट थे। बाकी 3 मैच इनके बहुत ही घटिया गए हैं इनकी क्वालिटी के हिसाब से। ओपोनेंट के खिलाफ इनका 40 का एवरेज है। इस टूर पे लगभग इस श्रृंखला में 38 का एवरेज है। लास्ट पिछले 5 मैचों में 32 का एवरेज पॉइंट दे रहे हैं। तो इनका इस समय ये श्रृंखला अच्छी नहीं जा रही है, तो इनको अब ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं मार्नस लविसाने की। लविसाने का एवरेज बैटिंग पोजीशन 5 है। नंबर 5 पे बैटिंग करने के लिए आते हैं। ओवर लगभग 3.5 करते हैं। एवरेज पॉइंट उनका बहुत बढ़िया था, लेकिन पिछले 3 मैचों से उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। एक मैच में इन्होंने बॉलिंग के से बहुत अच्छा किया था, बैटिंग में भी अच्छी की थी, 211 पॉइंट थे। तो बाकी 4 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए। ओपोनेंट के खिलाफ 70.8 का एवरेज जा रहा है ओपोनेंट के खिलाफ और इस टूर पर लगभग 65 का एवरेज जा रहा है। लास्ट 5 मैचों में 54 पॉइंट दिए हैं, तो इनका भी आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। अब बात करते हैं जैक फ्रेजर मैकगर की। तो इन्होंने अभी तक कोई भी मैच नहीं खेला है इंग्लैंड के खिलाफ और देखते हैं, इनको फ़िलहाल के लिए साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं एडम जंपा की। 10 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं। 7.7 ओवर तक डालते हैं, लगभग 10 ओवर का कोटा भी पूरा कर सकते हैं, जो कोई ज़रूरी बात नहीं, बॉलर हैं। पिछले मैच में 50 का पॉइंट दिए थे इन्होंने, उससे पिछले मैच में 32, फिर 83, 66, 49 और इन्होंने 2 मैच नहीं खेले इंग्लैंड के खिलाफ। ओपोनेंट के खिलाफ इनका 70 फिर लगभग 73 का औसत पॉइंट देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस श्रृंखला में अब तक 55 पॉइंट का दे रहे हैं। औसत पॉइंट 55 है, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें कोई वो लास्ट 5 मैचों में 56 का पॉइंट औसत दे रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इनको आप फ़िलहाल टीम में ले सकते हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ। अब बात करते हैं मिचेल स्टार्क की। मिचेल स्टार्क ने पहले 3 मैच नहीं खेले थे, लेकिन जब से आए हैं तब से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। पिछले मैच में इनको कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन उससे पिछले मैच में 56 यानी 2 विकेट ले गए थे। उससे पिछले 3 विकेट ले गए थे, 95 और 80 करीब पॉइंट दिए थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 105 पॉइंट लिए थे। ओपोनेंट के खिलाफ इनका लगभग 55 एवरेज पॉइंट हैं और
इस श्रृंखला में अब तक 51.3 का एवरेज जा रहा है, औसत पॉइंट है। लास्ट 5 मैचों में इन्होंने लगभग 68 पॉइंट दिए हैं। इनको आप ज़रूर कंसीडर करिएगा क्योंकि ये किसी भी तो कुछ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्राइडन कार्से के बारे में। इनको विशेष तौर पर देखिए पिछले 3 मैचों में उन्होंने 95, 45 और 107 पॉइंट किए हैं। इनको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो फर्स्ट बॉलिंग में आप ड्रॉप भी करने का रिस्क ले सकते हैं, बट सेकंड बॉलिंग में इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। वाइस कैप्टन तो बना सकते हैं एक टीम में कम से कम। बात करते हैं मैथ्यू पॉट्स के बारे में। मैथ्यू पॉट ने पिछले मैच में 4 विकेट 125 पॉइंट थे। बाकी के एक मैच में उन्होंने 91 पॉइंट किए थे, 42 पॉइंट, 28 पॉइंट। ओपोनेंट के खिलाफ 66.8 यानी लगभग 67 का एवरेज है, और इस ओवर पर लगभग सेम एवरेज है 67 का। लास्ट 5 मैचों में लगभग ऑलमोस्ट 60 का एवरेज है। तो इनको ड्रॉप करने का रिस्क मत लीजिएगा, इनको रखिएगा टीम में अगर किसी भी कंडीशन में। जोफ्रा आर्चर सबसे बेहतरीन गेंदबाज, सबसे अनुभवी। पिछले मैच में उन्होंने 62 पॉइंट दिए थे, उससे पिछले मैच में 54 पॉइंट दिए थे। बाकी मैच में इन्होंने कुछ खास नहीं किया था, लेकिन अपोनेंट के खिलाफ ओनली 40 का औसत पॉइंट है इनके, और स्टोर पर भी लगभग सेम है। लास्ट 5 मैचों में 40 का ही लगभग औसत पॉइंट दे रहे हैं। तो इनको 50-50 में रखिएगा, एक आध टीम में ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं जोश हेजलवुड की। लेकिन इनको कंसीडर करने से पहले एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है तो ही इनको लीजिएगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया बाद में बैटिंग करती है, पहले बैटिंग करती है तो इनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग फर्स्ट में ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, सेकेंड इनिंग में थोड़ा कम प्रभावशाली हो पाते हैं अगर पिच की कंडीशन सही हुई तो। अगर पिच स्विंग वाली है तो इनसे बेहतर कोई बॉलर नहीं है। बाकी पॉइंट पे बता देता हूँ, पिछले मैच में 41 पॉइंट थे, वो उससे पिछले वाले मैच में चले नहीं। एक में 49, एक में 99, एक में इंडिया के खिलाफ 54 पॉइंट थे। ओपोनेंट के खिलाफ 40 का है, स्टोर पे भी 34 का औसत है। तो आप सोच सकते हैं लास्ट 5 मैचों में 51 का औसत है, लेकिन वो मायने नहीं रखता क्योंकि वो किसी दूसरी कंडीशन में थे। यहाँ इंग्लैंड की कंडीशन कुछ दूसरी है। आदिल रशीद के लिए वैसे तो कुछ खास है नहीं। 21 सितंबर वाले मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाले थे, 87 पॉइंट थे। बाकी तो ये औसत पॉइंट इनका 37 व 3, तो इनको आप ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ओपोनेंट के खिलाफ 45 का एवरेज पॉइंट है। इस श्रृंखला में अभी तक 36.5 का औसत पॉइंट दे रहे हैं। लास्ट 5 मैचों में लगभग ऑलमोस्ट 45 पॉइंट दे रहे हैं। तो उस हिसाब से चलिएगा जिसमें 45 पॉइंट मायने रखते हों। अगर आप मैच वैसा देखें जिसमें 45 पॉइंट मायने रखते हैं तो उस हिसाब से लगाइए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट करते हैं सीन अबॉट के बारे में। सीन अबॉट मुझे नहीं लगता है कि इस श्रृंखला में कुछ खास कर पाएँ। 10 का एवरेज जा रहा है तो इनको आप नहीं लें तो बेहतर है। बाकी किस्मत का खेल कुछ अलग हो तो बात अलग की है। नहीं तो ये मान के चलिए कि इनको आप ड्रॉप करने का ही भी रिस्क ले सकते हैं। अगर आप 10, 12, 15, 20 टीम बनाते हैं तो एक टीम में कैप्टन ट्राई कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं लेना नहीं है किसी में। अगर आपको ट्राई करना है तो एक में सीधे कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, ताकि अगर मिले तो बहुत ज़्यादा मिले, वरना ना मिले तो जाने दो, ठीक है। बात करते हैं लियाम लिविंगस्टन के बारे में। पिछले मैच में 109 पॉइंट दिए थे, उससे पिछले मैच में 76 पॉइंट दिए थे, उससे पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, और एक मैच में उन्होंने 47, एक में 55। ओवरऑल इनकी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है ना बनाना आपके ऊपर है। अपोनेंट यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 का औसत है, और इस ओवर पर अभी तक 60 का एवरेज ऊपर है। लास्ट 5 मैचों में लगभग ऑलमोस्ट 60 का एवरेज है, इसलिए कोई ड्रॉप मत कीजिएगा, लीजिएगा। हो सकता है कि यह परफॉर्मेंस कर दें बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि धीरे धीरे रंग में अपने आ रहे हैं। विल जैक्स के बारे में बात करते हैं। विल जैक्स पिछले मैच में कुछ खास कर नहीं पाए, 23 रन थे, उससे पिछले मैच में 138 पॉइंट थे।
तो इनको आप एक आध टीम में ड्रॉप करके कैप्टन या वाइस कैप्टन जब भी कर रहे हैं तो बड़ा कर रहे हैं। जैसे कि ये है कितने रन बनाए थे, 62 रन बनाए थे इन्होंने। एक में बॉलिंग से भी 3 विकेट निकाले थे। तो बंदा बॉलिंग भी कर सकता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और इसका सिलेक्शन परसेंट भी कम है। कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि कैप्टनसी भी 10% से नीचे है। वाइस कैप्टन में 11.3% है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 60.8 का है और इस टूर पे भी सेम है। लास्ट 5 मैचों में 73 का औसत जा रहा है इनका, तो आप ट्राई कर सकते हैं, दिक्कत बात नहीं। कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं जैकब बेथल की। भाई साहब, इनको मैंने किसी भी मैच में अभी तक नहीं किया है, लेकिन 2 मैचों में चले हैं, 2 मैचों में फ्लॉप रहे हैं, कुछ खास नहीं कर पाए। ओपनिंग के खिलाफ 57.3 का औसत है। इस श्रृंखला में अब तक 57.3 का औसत है। लास्ट 5 मैचों में भी सेम औसत है, तो आप 50-50 जा सकते हैं। बाकी मैं कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इससे बेहतर प्लेयर हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ अरुण हार्डी की। पिछला मैच उन्होंने नहीं खेला था, लेकिन उससे पिछले वाले मैच में इन्होंने 61 पॉइंट का दिया था। उससे पिछले वाले मैच में 108 पॉइंट दिया था। 2 मैचों में चले नहीं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने 70 पॉइंट दिए थे। ओपोनेंट के खिलाफ 58 का है, औसत पॉइंट 58 है। इस टूर पे भी सेम है। लास्ट 5 मैचों में 51 पॉइंट का औसत चल रहा है इनका। अभी फ़िलहाल ये खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं ये कंफर्म नहीं है। लाइनअप आने के बाद आप कंसीडर कर सकते हैं इनको, वरना छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं क्योंकि इनका सिलेक्शन कम रहेगा, इसलिए आप कंसीडर कर सकते हैं अगर खेलते हैं तो, लाइनअप में आते हैं तो। कैमरून ग्रीन के बारे में बात करते हैं। 24 सितंबर को जो मैच हुआ था उसमें 98 पॉइंट किए थे और 19 सितंबर को जो मैच हुआ था ऑलमोस्ट 60 पॉइंट किए थे। और ऑस्ट्रेलिया ने जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 52 और 151 पॉइंट किए थे। ये फरवरी की बात है। ओपोनेंट के खिलाफ अच्छा खासा एवरेज है। औसत पॉइंट 73.7, ऑलमोस्ट 74 पॉइंट का औसत चल रहा है इनका। और इस टूर पे अभी तक 78.5 का औसत चल रहा है, लगभग ऑलमोस्ट 80 पॉइंट। तो आप इनको कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हैं अगर खेलते हैं तो। पिछला मैच ये नहीं खेले थे हालांकि, तो अभी तो मान के चलते हैं कि बाहर ही रहेंगे, लेकिन मैंने बता दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पिच बिहेवियर की। ओवरऑल बैटिंग पिच है, फास्ट बॉलर के लिए थोड़ी मदद रहेगी और ये चीज़ आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बेन डकैट ने एक मैच खेला है इस पिच पर, 107 रन मारे हैं। फिलिप सॉल्ट ने, जो कि अब तक इस श्रृंखला में चले नहीं हैं, 61 रन मारे हैं उन्होंने। विल जैक्स ने एक मैच खेला है, 39 पॉइंट दिए हैं और वो भी 185 के स्ट्राइक रेट से। ये ओडीआई मैचों का डाटा है, तो आप देख सकते हैं। और पिच की बात करते हैं, 247 ऑल ओवर एवरेज स्कोर है इस पिच के ऊपर। सेकंड इनिंग स्कोर थोड़ा बेहतर है, फर्स्ट इनिंग एवरेज थोड़ा बेहतर है 259 का। जो टॉस विनर हमेशा बॉल फर्स्ट करता है, 60% जीतता है। टीम बॉलिंग फर्स्ट विन 60% है। तो पेसर को ज़्यादा रखिएगा। जंपा को ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको पिच से कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं होती उसके लिए। और इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। बेन डकैट, फिलिप सॉल्ट, विल जैक्स, इन तीनों को ध्यान दीजिएगा थोड़ा, किसी भी पोजीशन में बेहतर हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंटरेस्ट की। तो पिछले 3 मैच इंग्लैंड ने जीते थे, ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। और इससे पिछले वाले दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया हारी है। इंग्लैंड ने लास्ट दोनों मैच जीते हैं, तो आप देख लीजिएगा। और श्रृंखला बराबर पे है, तो टफ फाइट रहेगी। दोनों टीमें 2-2 मैच जीत कर बराबरी पे खेल रही हैं, तो ये लगभग एक फाइनल की तरह मैच होगा। तो जम के इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसा कि आप टीम देख सकते हैं, लाइनअप आने के बाद इसमें चेंजेस हो सकते हैं।
और मैंने लिया है एलेक्स कैरी को, ट्रेविस हेड को, बेन डकेट को, हैरी ब्रूक को, ग्लेन मैक्सवेल, लिविंगस्टन, विल जैक्स, एडम जंपा, मिचेल स्टार्क, जोफ्रा आर्चर और बाइडन कार्से, इन खिलाड़ियों को लिया है। बाकी आप अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो मैच दोबारा देख सकते हैं वीडियो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पिच कैसी है वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। और चलिए अब बात कर लेते हैं नए ऐप की, जिसके बारे में आप लोगों को कम ही पता है। उसका नाम है माई फॉर्चून 11। ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको डाउनलोड कर लीजिए। और आज पहला मैच होगा इसमें, तो आप खेलिए, जीतिए। और इसमें एक बेनिफिट भी हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। और आप अगर ड्रीम 11 खेलते हैं तो इसमें खेलने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।